ब्रह्मचर्य दीक्षा 27 जुलाई रविवार। आज ब्रह्मकुंड में स्नान का महायोग है। सुना है हजारों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए वहां सम्मिलित हुए हैं। हमारी कुंज के भी सब लोग आज वहां गए हैं। मैं अन्य दिनों की भांति प्रातः शौच के बाद यमुना में स्नान करने के लिए जाने लगा। ठाकुर ने मुझे बुलाकर कहा, तुम जाकर केसी घाट पर मुंडन करवाकर ब्रह्मकुंड में स्नान करके शीघ्र चले आओ। एक चोटी रखना। मैं गुरुदेव के कहे अनुसार यमुना के किनारे केसी घाट पहुंचा। एक शिखा रखकर पूरा मुंडन करा लिया। ब्रह्मकुंड में जाकर देखा, असंख्य लोगों के समागम से स्थान आज परिपूर्ण है। पानी भांग के घोल के जैसा बहुत मटमैला होने पर भी स्नानार्थियों का भक्ति भाव देखकर मेरी भी स्नान करने की प्रबल इच्छा जागी। जल में उतरकर स्नान के बाद तर्पण करके शीघ्र ही कुंज में आ गया। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करके अपने आसन पर बैठ गया। इसी समय ठाकुर ने मुझको पुकार कर कहा, कुलदा, मेरे आसन गृह में आओ। अभी तुमको ब्रह्मचर्य दूंगा। बैठने के लिए एक आसन ले आना। मैंने आसन लेकर ठाकुर के कमरे में प्रवेश करके देखा, ठाकुर पहले से ही अपने आसन पर बैठे हैं। मुझसे कहा, पूर्व की ओर मुख करके मेरे सामने बैठो। मैं कंबल का आसन बिछाकर ठाकुर के सामने स्थिर बैठ गया। उस समय मुझे रोना आ गया। मैं सिसकने लगा। सोचा, गुरुदेव आज मुझे ऋषि मुनियों के पवित्र ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा दे रहे हैं। ठाकुर कितने दयालु हैं। ठाकुर कुछ क्षण स्थिर रहकर धीरे धीरे मुझसे कहने लगे, यह नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत 12 वर्ष, 3 वर्ष अथवा 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। अभी तो मैं 1 वर्ष के लिए ही व्रत दे रहा हूं। यदि नियम पूर्वक ठीक प्रकार से यह 1 वर्ष चल सको तब फिर से दिया जाएगा। नैष्टिक ब्रह्मचर्य में निष्ठा मूल है। निष्ठा खूब होनी चाहिए। अपनी निष्ठा का किसी भी प्रकार से त्याग नहीं करना। जो नियम कह रहा हूं, निष्ठा के साथ उन सब का पालन करके चलना। पहला, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करना। फिर प्रातः क्रिया समाप्त करके पवित्रता के साथ आसन पर बैठना। गायत्री जप करना। उसके बाद गीता का कम से कम 1 अध्याय पाठ करना। स्नान के बाद गायत्री जप करके तर्पण आदि करना। दूसरा, स्वपाक आहार करना अथवा अच्छे ब्राह्मण के द्वारा बना अन्न भी आहार कर सकती हो। आहार में किसी प्रकार का अनाचार ना हो। आहार का एक नियम रखना। सीमित आहार करना, बहुत अधिक या कम ना हो। जिससे काम भाव उत्तेजित होता है ऐसी वस्तु नहीं खाना। अधिक तीखा, खट्टा और मीठा त्याग करना। मधु और घी से उत्तेजना बढ़ती है। ये सब वस्तुएं भी अधिक नहीं खाना। आहार के संबंध में खूब सावधान रहना। आहार अच्छी शुद्धता के साथ करना। तीसरा, आहार के बाद कुछ क्षण बैठकर विश्राम करना। फिर भागवत, महाभारत, रामायण आदि का कुछ समय पाठ करना। पाठ के बाद निर्जन में बैठकर ध्यान करना। संध्या के समय इच्छा होने पर थोड़ा टहल सकते हो। चौथा, संध्या के समय गायत्री जप करना। फिर साधन आदि जैसा किया करते हो करना। खूब भूख लगने पर थोड़ा कुछ जलपान करना। दोनों समय भात नहीं खाना। पांचवा, अत्यंत साधारण वस्त्र पहनना। साधारण सैया पर सोना। वस्त्र और बिछौना अपना निर्दिष्ट रखना। दिन के समय सोना नहीं। समय समय पर साधु संग करना। उनके उपदेश को श्रद्धा पूर्वक सुनना। अपनी साधना के प्रति विशेष रूप से निष्ठा रखना। छठा, किसी की निंदा नहीं करना। किसी की निंदा नहीं सुनना। जिस स्थान पर निंदा होती है उस स्थान का विस्वत त्याग कर देना। सातवां, किसी प्रकार का सांप्रदायिक भाव नहीं रखना। जो जिस भाव से साधना करते हैं उनको उसी भाव की साधना करने के लिए प्रोत्साहित करना। आठवां, किसी के मन में कष्ट नहीं देना। सभी को संतुष्ट रखने का प्रयास करना। जितना तुमसे संभव हो अन्य लोगों की सेवा करना। मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि की यथासाध्य सेवा करना। स्वयं को अन्य लोगों से छोटा समझना। सभी को सम्मान देना। सभी कार्य विचार पूर्वक करना। प्रत्येक कार्य में सर्वदा विचार करके चलने से कोई विघ्न नहीं होता। 9वां, सर्वदा सत्य कथन कहना। सत्य व्यवहार करना।
असत्य कल्पना को मन में भी नहीं आने देना, बातें कम करना। 10वां, युवती स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना। देव दर्शन में, भीड़ भाड़, रास्ते आदि में या अनजाने में स्पर्श होने से वह स्पर्श के अंतर्गत गण्य नहीं होगा। अत्यंत गुप्त रूप से अपना काम करते जाना। 11वां, सर्वदा खूब पवित्रता से रहना। पवित्र स्थान में पवित्र आसन पर बैठना। इन सब नियमों का पालन करके चल सकने पर आगामी वर्ष और भी नियम बतला दिए जाएंगे। इन सब नियमों का उपदेश देकर ठाकुर मेरी ओर देखते हुए खूब प्राणायाम करने लगे। मुझे भी साथ साथ प्राणायाम करने को कहा। मैं भी वह करने लगा। फिर मुझे दुर्लभ ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा दी। इस समय आनंद से मुझे नृत्य करने की इच्छा हुई। भाव में अभिभूत होकर बहुत समय तक बैठा रहा। फिर ठाकुर ने मुझसे उठने के लिए कहा। मैं जैसे ही ठाकुर के कमरे से बाहर निकला, तभी सब लोग कुंज में आ गए। मेरे व्रत के विषय में कोई भी कुछ नहीं जान सका। संध्या के समय हम सब लोग ठाकुर के साथ श्री श्री गोविंद जी के दर्शन के लिए बाहर निकले। मंदिर के निकट एक वृद्ध को देखकर ठाकुर रुक गए। वृद्ध ज्वर से अत्यंत पीड़ित एवं कंगाल वेश में थे। ठाकुर के सामने आकर संकेत द्वारा अपने मन का भाव व्यक्त करने लगे। हम लोगों को उनका संकेत कुछ भी समझ नहीं आया। इस समय मैंने ठाकुर से पूछा, वृद्ध क्या कह रहा है? ठाकुर ने कहा, तुम्हारा ओढ़ा हुआ कंबल चाहता है। मैंने बोला, तो दे दूं? ठाकुर ने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो दे सकते हो। तब मैं वृद्ध को कंबल देकर खुले बदन ठाकुर के पीछे पीछे चलने लगा। ठाकुर ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास ओढ़ने का कोई अन्य कपड़ा नहीं है? मैंने बोला, केवल एक फटी धोती है, दूसरा कुछ नहीं है। प्रातःकाल अपनी गर्म ऊनी चादर एक भिखारी को दे दी। सुनकर ठाकुर ने कहा, जिस वस्तु के अभाव से अत्यंत क्लेश होता है, वैसे नितांत आवश्यक वस्तु छोड़नी नहीं चाहिए। उसके अभाव से कष्ट होने पर यदि एक बार भी दान के लिए अनुताप होता है तो सब मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए सभी कार्य विचार पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, भगवान तुम्हारे लिए जुगाड़ कर रखे हैं। कुंज में आकर ठाकुर ने माता ठकुरानी से कहा, तुम्हारे आसन का कंबल बिछाकर सोने हेतु कुलदा को दे दो। माता ठकुरानी ने तुरंत मुझे अपना कंबल लाकर दे दिया। माता ठकुरानी के बहुत दिनों के साधन भजन का कंबल आसन पाकर अपने को बड़ा भाग्यवान समझा। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। 28 जुलाई दिन सोमवार। भोर में यथारीति प्रातः क्रिया करने के पश्चात जाकर यमुना में स्नान और तर्पण किया। कुछ दिनों से ब्रह्म समाजी मित्र गुरु भाई सतीश चंद्र भी मेरे साथ तर्पण कर रहे हैं। तर्पण करने से संभवतः उनको अपना शरीर हल्का अनुभव होता है। मन में भी वे एक अपूर्व आनंद का अनुभव करते हैं। उनकी यह बात सुनने के बाद से मेरी भी तर्पण के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। स्नान के बाद अपनी आसन पर बैठकर मैंने कुछ समय तक साधना की। मेरे लिए प्रतिदिन एक अध्याय गीता पाठ करने का आदेश हुआ है, परंतु मेरे पास गीता नहीं है। मैं साहस करके ठाकुर के आसन गृह में गया और उनकी गीता लेकर आ गया। फिर पाठ करने के बाद पुनः उसे यथास्थान पर रख दिया। ठाकुर ने मुझसे कहा, आसन का ग्रंथ कभी स्थानांतरित नहीं करते, हानि होती है। मैंने बोला, आपने मुझसे गीता पाठ करने को कहा है, मेरे पास गीता नहीं है। ठाकुर ने उत्तर दिया, वही गीता तुम निसंकोच पढ़ो, अन्य कमरे में न ले जाना ही अच्छा है। मेरे आसन गृह में ही बैठकर पढ़ सकते हो। मैंने बोला, आसन से ग्रंथ उठाने से भी तो स्थानांतरित करना होगा। ठाकुर ने बोला, उससे कोई दोष नहीं होता, आसन गृह में रहने से ही हो गया। दृष्टि साधना। दोपहर में कुछ समय दृष्टि साधना करके ठाकुर के पास जाकर पूछा, बहुत दिनों से क्षिति में दृष्टि साधना करता आ रहा हूं, अब अन्य भूत में अभ्यास करूं? ठाकुर ने कहा, नहीं, अब यही करो और भी पक्का होने दो। एक का ठीक अभ्यास हो जाने पर ही फिर अन्य का करना अच्छा है।
एक बिंदु पर ही दृष्टि को पूर्णतः स्थिर करना चाहिए। मैंने बोला, दृष्टि साधना से क्या उपकार होता है? ठाकुर ने कहा, आंखें स्वच्छ होती है, दृष्टि शक्ति बढ़ती है, बहुत दूर की वस्तु और सूक्ष्म विषय सभी स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं, और भी जो होते हैं दृष्टि साधना करते करते ही वह समझोगे, करते करते ही वह समझोगे। ठाकुर के इस प्रकार कहने पर मेरा फिर कोई प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। सोचा, इस कथन के द्वारा ही उन्होंने मुझे चुप रहने का संकेत किया है। मैं चुपचाप बैठकर नाम जप करने लगा। कुछ समय बाद ठाकुर ने अपने आप कहा, श्री वृंदावन में जितने दिन रहोगे प्रतिदिन मंदिर जाकर ठाकुर जी का दर्शन करो, उपकार होगा। मैंने कहा, ठाकुर जी तो पत्थर की मूर्ति है, वह दर्शन करने से क्या उपकार होगा? आपके साथ तो कितने दिन दर्शन किया ही हूं, क्या उपकार हुआ? वह तो कुछ समझ ही नहीं आया। ठाकुर ने बोला, जिन स्थानों पर भगवान के उद्देश्य से हजारों हजारों लोग श्रद्धा भक्ति अर्पण करते हैं, वहां उन सब भावों का एक योग रहता है। उन स्थानों पर जाने से भीतर के सब धार्मिक भाव जागृत हो जाते हैं। यह क्या कम उपकार है? फिर इस वृंदावन के सब विग्रह साधारण प्रस्तर मूर्ति नहीं हैं। भक्तमाल बढ़े हो, एक बार पढ़ो। मैंने पूछा, क्या श्री वृंदावन के सब ठाकुर जी बात करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं? सभी कहते हैं यहां के सब ठाकुर जी जागृत हैं। किस प्रकार जागृत हैं? ठाकुर ने कहा, जिनके उस प्रकार नेत्र कर्ण हैं, वे लोग ठाकुर जी का हाथ पैर हिलाना देखते हैं, वाणी भी सुनते हैं। यह सब कहने से साधारण लोग कैसे विश्वास कर पाएंगे?